इसकी बेनिफिट क्या क्या होते हैं, ठीक है। अगर लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, लिखना जरूरी है ताकि आपको लाइफ टाइम याद भी रहे और किसी को आप बता भी सको कि प्रोटीन के क्या क्या बेनिफिट है। ज्यादातर हम सुनते हैं कि प्रोटीन हमारे मसल्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, वो तो है, पर इसके अलावा क्या, इसके अलावा मैं आपको आज बताने वाली हूँ। देखो, हम प्रोटीन्स लगभग बहुत सारे होते हैं। देखा जाए तो लाखों प्रोटीन्स होते हैं, लाखों हमारे बॉडी के अंदर। लेकिन इसमें से क्या होता है, कुछ प्रोटीन्स होते हैं हमारे बाहरी, हमारा जो बाहरी आकार होता है बॉडी का, उसको सिस्टम को मजबूती देने के लिए होते हैं। और कुछ प्रोटीन्स होते हैं जो हमारे अंदरूनी अंदरूनी जो हमारा पूरा सिस्टम होता है, उसको उठाना पटकाना, उसको सिस्टम को चलाना, उसके लिए इम्पोर्टेंट होता है। तो ये दोनों हिसाब से प्रोटीन हमारे पूरे बॉडी के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। अभी ये प्रोटीन आते कहाँ से हमारे बॉडी में, और हम किस कैसे इसको बाहर से ले सकते हैं। तो देखो, बहुत सारे प्रोटीन, जैसे मैंने बताया, कुछ प्रोटीन्स मिलके एंजाइम्स बनाते हैं, कुछ छोटे प्रोटीन मिलके बड़े प्रोटीन का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो ये सारे प्रोटीन्स क्या करते हैं, एक माला के रूप में हमारे बॉडी के अंदर बनाई जाती है ऑटोमेटिक हमारा सिस्टम के जरिए। और ये हमारे सिस्टम को फॉलो करने का काम करते हैं, उसको मजबूती देने का काम करते हैं, एक बिल्ड हमारे सिस्टम को करते हैं। जितना भी हमारा बॉडी का जो फंक्शन होता है ना, ब्लड का सर्कुलेशन होता है, हार्ट का जो पंपिंग होता है, लीवर का जो काम होता है, आंतों का जो काम होता है, हमारे डाइजेस्ट सिस्टम का काम होता है, हमारे बॉडी के बाहर से रूपरेखा देने का काम होता है, तो ये पूरा हमारा प्रोटीन का काम होता है। ठीक है ना। अभी प्रोटीन की प्रकार मैं आपको बता देती हूँ। देखा जाए तो कुछ प्रोटीन सिंपल्स होते हैं, कुछ प्रोटीन्स इंपोर्टेंट होते हैं। इंपोर्टेंट हम प्रोटीन में बोलेंगे जिसमें अच्छी मात्रा में अमीनो एसिड होते हैं। हमारा पूरा जो हमारा बॉडी है 20 अमीनो एसिड से बना हुआ होता है। ये आपको ध्यान से सुनना है। 20 एमिनो एसिड हमारा बॉडी प्रॉपर बनाती नहीं है। पर देखा जाए तो हमारे पूरे बॉडी के ढांचे को देने के लिए 20 एमिनो एसिड की आवश्यकता होती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, 20 एमिनो एसिड हमारा बॉडी नहीं बना पाती है। इनमें से कुछ 11 प्रोटीन्स जो होती है अमीनो एसिड वो ही बना पाती है। बाकी के 9 एमिनो एसिड होते हैं वो हमें बाहर के खाने यानी प्रोटीन से लेना पड़ता है। तभी जाके 20 एमिनो एसिड हमारे बॉडी के अंदर कंप्लीट होता है और हमारा सिस्टम बिना प्रॉब्लम क्रिएट किए हुए ऑटोमेटिक बनना स्टार्ट होता है। ठीक है, अभी हमें 20 एमिनो एसिड प्रोटीन हम बाहर से कहाँ से लेंगे, तो इसमें दो फंक्शन होता है। सिंपली प्रोटीन, जैसे मैंने बोलता सिंपल प्रोटीन, उसमें एमिनो एसिड की मात्रा बिल्कुल भी नहीं होती है। ये सिंपल प्रोटीन, जैसे आप घर के बात करो, हम बोलते हैं ना, ज्यादातर बोलते हैं अरे प्रोटीन तो हमारे घर में ही है। पर घर में है, वो सिंपल प्रोटीन है जिसमें एमिनो एसिड की मात्रा बिल्कुल भी नहीं होती है। जैसे आप ले सकते हो दालें, आप ले सकते हो चने छोले वगैरह, ठीक है, आप राइस वगैरह ये सब ले सकते हो, कुछ सब्जियों में भी होते हैं। लेकिन ये जो प्रोटीन होते हैं सिंपल प्रोटीन होते हैं, इसमें एमिनो एसिड की मात्रा बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, अभी एमिनो एसिड कौन सी प्रोटीन में पाया जाता है, जो डेयरी प्रोडक्ट होते हैं, फिश में होते हैं, मीट में होता है, इन सभी में 9 एमिनो एसिड वाले प्रोटीन्स पाए जाते हैं। लेकिन अभी होता क्या है कि हम कितनी मात्रा में ऐसा प्रोटीन ले ताकि हमारे बॉडी को 9 एमिनो एसिड कंप्लीट मिले। लेकिन आजकल के टाइम में हमें 9 एमिनो एसिड उनमें से लेना बहुत मुश्किल होता है। अगर हम अधिक मात्रा में ज्यादा प्रोटीन्स हम डेयरी प्रोडक्ट से या हम मीट मछली से भी लेना चाहेंगे तो क्या होगा, हम ओवरवेट हो जाते हैं। ठीक है, हमारा बॉडी इसको अच्छी तरह से अब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी और ज्यादा मोटापा हमारे बॉडी में बढ़ेगा। ठीक है, ये तो सभी को है, ज्यादा फैट्स बढ़ेंगे और ज्यादा बीमारियां आएंगी। तो ऐसा हम क्या कर सकते हैं कि हमें 9 एमिनो एसिड भी मिल जाए अच्छी मात्रा में, और हमारा वेट भी मेंटेन रहे, हमारा हेल्थ भी मेंटेन रहे, और लाइफ टाइम हम हेल्थी रहे। तो इसके लिए मैं आपको सिंपल सा तरीका बताती हूँ। सबसे अच्छा जो हमारे हर्बल लाइफ ने जो प्रोटीन्स बनाए हैं
वो बहुत ही शानदार प्रोटीन है, आपने देखा भी होगा और आपने यूज भी कर रहे होंगे, सब भी यहाँ पे लोग सब भी यूज करते हैं। तो हमारा प्रोटीन जो हर्बल लाइफ जब प्रोटीन है वो आइसोसोर मिल्क के द्वारा बनाया जाता है, कच्ची वनस्पति के द्वारा बनाया जाता है। वो इजिली हमारा बॉडी उसको अब्जॉर्ब करते हैं और उसमें कंप्लीटली 9 एमिनो एसिड की मात्रा होती है, जिसकी वजह से हमारे पूरे बॉडी के फंक्शन के लिए काम में लगता है, हमारा पूरा बॉडी के सिस्टम के लिए काम में लगता है, केवल मसल गेन करने के लिए नहीं, पूरी बॉडी के लिए, पूरी बॉडी के सिस्टम को बनाए रखने के लिए, उसको हमेशा हेल्थी बनाए रखने के लिए हमारा जो हर जगह प्रोटीन्स होता है वो हमें काम में लगता है। ठीक है, तो अभी आपको समझ में आया कि हम 9 एमिनो एसिड वाले प्रोटीन कहाँ से लें। एकदम इजी हो आपके लिए, एकदम इजी हो गया। तो हम आज से यही करेंगे कि हम जितना हो सके हमारे हर्बल लाइफ प्रोटीन का कंज्यूम रखेंगे, जिससे क्या होगा, हमारे बॉडी को 9 एमिनो एसिड भी मिलेगा और हमारा बॉडी प्रॉपर अच्छी तरह से काम करेगा, हमारा वेट भी मेंटेन रहेगा और सब कुछ। अभी देखो आपको मैं सिंपल सा, अगर हम प्रोटीन की मात्रा पूरी तरीके से नहीं लेते, वैसे देखा जाता है तो 1 केजी जो हमारा वेट होता है, 1 ग्राम के लिए प्रोटीन हमारा आवश्यक होता है, लेकिन सबका जो वर्क होता है उसके प्रकार से हिसाब से अलग अलग प्रोटीन की मात्रा बढ़ भी जाती है और कम भी हो जाती है। जैसे हम एक सिंपल हाउस वाइफ को लेते हैं तो उनका 1 ग्राम पर केजी के लिए इनफ है, लेकिन यही हाउस वाइफ जब अच्छा वर्कआउट करती है, अपना ऑफिस पे काम करती है, पूरा दिन वर्क अच्छा तरह से करती है, तो इसकी मात्रा क्या होगा, 1.5 ग्राम, यानी हम हाफ बढ़ा सकते हैं, ताकि उसकी बॉडी को जितना उसने मतलब पूरे दिन में खर्च किया उसके हिसाब से उसको बॉडी को इम्प्रूवमेंट करने के लिए 1.5 ग्राम जैसा प्रोटीन उसको अच्छी मात्रा में मिल जाए। यही अगर कोई एथलीट हो तो उसको जो डबल प्रोटीन लेना होता है, ज्यादा एज वाले होता है तो हम उसको 1 ग्राम से भी थोड़ा कम देने में इनफ करते हैं, ताकि वो अच्छी तरह से पचा पाए, क्योंकि ज्यादा एज वाले होते हैं उनका वर्क बहुत कम होता है। इधर अगर लेडी कोई भी लेडी प्रेग्नेंट है तो उसके भी हम मात्रा बढ़ा सकते हैं। तो ये प्रोटीन की मात्रा कम बेसी हम अपने वर्क के हिसाब से कर सकते हैं। ओके, अभी इसका इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताया, अगर हमारे प्रोटीन बॉडी के अंदर अच्छी मात्रा में नहीं पहुंचती है तो हमें क्या होता है, सबसे पहले आप देखिए, सबसे पहले हमको वीकनेस आएगा, पूरा शरीर थका थका रहेगा, हमारे या तो ओवरवेट के शिकार होते जाएंगे या हमारा बॉडी सूखना चालू हो जाता है, बाल ज्यादा झड़ने चालू हो जाते हैं, नाखून की जो स्किन होती है वो एकदम डल हो जाती है, बार बार टूटना हो जाता है, स्किन पे मतलब आपको जैसे बता रेसे जैसा स्टार्ट हो जाता है, स्किन में वो शाइनिंग नहीं रहती है। और बहुत जगह देखा आपने, कभी कभी अपने बॉडी टेक्सचर, अपना बॉडी का मूवमेंट भी अच्छी तरह से नहीं होता, पैरों में दर्द, कमर में दर्द, सर में दर्द, ये सारी प्रॉब्लम होना स्टार्ट होती है। ब्लड प्रेशर, हाई शुगर, ठीक है, ये सब होना स्टार्ट हो जाता है। यहाँ तक कि लोगों को कैंसर का भी प्रॉब्लम होता है। ठीक है, किसी का ब्लड अच्छी तरह से फिल्टर नहीं कर पाता है, ब्लड अच्छी तरह से नहीं बनता है। तो ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, यानी बहुत सारी टोटल बीमारियों का घर हो जाता है अगर हम अच्छी मात्रा में प्रोटीन नहीं लेते हैं तो। ओके, तो ये हमारा आज प्रोटीन का रहा। वैसे प्रोटीन का लेसन देखें तो बहुत बड़ा होता है, लेकिन मॉर्निंग सेशन में हमें इतना टाइम नहीं मिलता है कि उसको पूरा डिटेल में हम बताए। अगर आपको पूरा डिटेल में जानना है तो हर मंडे को हमारा प्रोडक्ट स्पॉटलाइट होता है, उसमें आप जरूर जरूर आ सकते हो और जरूर इसका नॉलेज ले सकते हो। तो थैंक यू एवरीवन मेरे को सुनने के लिए। यस, थैंक यू सो मच। और बहुत ही अमेजिंग तरीके से आज आपको प्रोटीन के बारे में पता चला, तो एक बार हम सब लोग क्लैप करेंगे।